तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने वेलनेस की दुनिया में आप कह सकते हैं एक तरह की हलचल मचा दी है। वीर्य प्रतिधारण यानी कि सीमेन रिटेंशन। क्या ये सिर्फ एक नया ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और सदियों पुराना दर्शन छिपा हुआ है? जो लोग इसे मानते हैं उनका कहना है कि ये तो एक बेहतर जिंदगी की चाबी है, एक ऐसा सीक्रेट जिससे फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की पावर बढ़ सकती है। लेकिन क्या इन बातों में वाकई कोई सच्चाई है? चलिए पता लगाते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? मतलब क्या कोई छिपे हुए रिस्क्स भी हो सकते हैं? इस पूरे विश्लेषण में हम दावों और साइंस दोनों की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सीमेन रिटेंशन है क्या चीज। ये जानबूझकर स्खलन से यानी इजैकुलेशन से दूर रहने की एक प्रैक्टिस है और ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें ताओवाद और योग जैसी बहुत पुरानी परंपराओं से जुड़ी हैं, जहां इसे सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल या क्रिएटिव एनर्जी में बदलने का एक पावरफुल तरीका माना जाता था। तो सवाल ये उठता है कि लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? मतलब वो इससे क्या हासिल करने की उम्मीद रखते हैं जो इसे आज भी इतना पॉपुलर बना रहा है? चलिए इसके जो क्लेम्ड बेनिफिट्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। इसके पीछे की सोच काफ़ी दिलचस्प है। मानना यह है कि इस प्रैक्टिस से सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट होने से बचाकर उसे ज़िंदगी के दूसरे ज़रूरी कामों में लगाया जा सकता है, जैसे कि अपने करियर में या फिर किसी क्रिएटिव काम में। और फायदे भी कई गिनाए जाते हैं। कुछ सोर्सेज जैसे इंदिरा आईवीएफ के मुताबिक लोग बताते हैं कि उन्हें ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, मेंटल क्लैरिटी और फोकस बेहतर होता है, अपनी इच्छाओं पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है और कुछ लोग तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी अनुभव करने का दावा करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक साइड की बात। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इसके इतने फायदे बताए जाते हैं तो क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और इसके मुमकिन जोखिम और नुकसान को समझते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास सामने आता है। जहां एक तरफ ज्यादा एनर्जी और जीवन शक्ति का दावा है, वहीं दूसरी तरफ साइंस एक मुमकिन रिस्क की तरफ इशारा करता है, और वो है स्पर्म की क्वालिटी में कमी। तो ये होता कैसे है? देखिए, गिव लेगेसी जैसे सोर्सेस से पता चलता है कि वक्त के साथ स्पर्म की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। करीब 5 दिन के संयम के बाद स्पर्म की तैरने की क्षमता, जिसे मोटिलिटी कहते हैं, वो कम होने लगती है और ये फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो मतलब साफ है, 5 दिन से ज्यादा का समय होने पर न सिर्फ स्पर्म की मोटिलिटी पर बल्कि उनके जेनेटिक हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ये एक सीरियस पॉइंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे गिल्ट या एंग्जाइटी महसूस हो सकती है। फिजिकली कभी-कभी डिस्कम्फर्ट या दर्द भी हो सकता है, जिसे आम भाषा में ब्लू बॉल्स कहा जाता है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये लो टेस्टोस्टेरॉन जैसी किसी भी मेडिकल कंडीशन का इलाज बिल्कुल नहीं है। तो अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल मन में आता है, अगर इजैक्यूलेशन नहीं होता तो शरीर के अंदर उस सीमेन का होता क्या है? चलिए इस नेचुरल प्रोसेस को समझते हैं। यह सवाल शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा। क्या वो बॉडी में जमा होता रहता है? क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, इसका जवाब काफ़ी सीधा और सिंपल है। मेडिकल न्यूज़ टुडे जैसे स्रोत बताते हैं कि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। वो लगातार नए स्पर्म बनाती है और जो पुराने या इस्तेमाल नहीं हुए स्पर्म होते हैं उन्हें नेचुरली तोड़कर उनके कंपोनेंट्स को सेफली वापस एब्जॉर्ब कर लेती है। ये एक पूरी तरह से नॉर्मल और बिना नुकसान वाली प्रक्रिया है। तो अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। जो फायदे लोग महसूस करने का दावा करते हैं, क्या वो वाकई बायोलॉजिकल हैं या इसके पीछे साइकोलॉजी का कोई खेल है? ये सवाल है अनुशासन और जीव विज्ञान के बीच का। इस टेबल में शायद इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है। ऐसा बहुत मुमकिन है कि जो ज्यादा फोकस या कंट्रोल महसूस होता है उसका सीधा कनेक्शन सीमेन रिटेंशन से नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन से है। जब कोई इंसान किसी चीज को लेकर डिसिप्लिन फॉलो करता है तो उसे ज्यादा फोकस्ड और कंट्रोल में महसूस होना नेचुरल है। ये प्लेसिबो इफेक्ट या लाइफस्टाइल में किए गए दूसरे पॉजिटिव बदलावों का नतीजा भी हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
देखिए, सीमेन रिटेंशन सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक टूल की तरह हो सकता है, लेकिन ये कोई जादुई इलाज नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि लंबे समय तक इसे प्रैक्टिस करने से फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है। इसलिए किसी भी हेल्थ से जुड़ी चिंता के लिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही और सुरक्षित रास्ता है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचने के लिए मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। असली शक्ति का स्रोत क्या है? हमारे शरीर का विज्ञान या हमारे मन का विश्वास? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।